हेलो दोस्तों, आप लोगों के सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि अभी लॉजिकेट ख़त्म हो गया। तो अब हम लोग मक्स मल्टीप्लेक्सर के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए लोग पढ़ते हैं मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? मल्टीप्लेक्सर में बस याद रखिए, मेनी इनपुट और सिंगल आउटपुट, ये चीज़ याद रखिएगा। मल्टीप्लेक्सर मेनी इनपुट सिंगल आउटपुट, ये चीज़ याद रखिए। और दूसरी बात यह देखो, अगर हम मल्टीप्लेक्सर देखा जाए तो यह सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर है। मतलब सीरियल डाटा को पैरेलल डाटा में कन्वर्ट करेगी। सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर है मल्टीप्लेक्सर। अब देखो, जैसे मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, जैसे n वेरिएबल हो, क्या हो, n वेरिएबल हो तो क्या करता है, इसके सेलेक्ट लाइन जो होती है, सेलेक्ट लाइन n-1 होती है। और इनपुट लाइन की बात करें तो 2n-1 होगी। ये चीज़ याद रखिए, डिजाइन हम लोग कर लेंगे। और आउटपुट तो एक ही होगा। चौथा पॉइंट, आउटपुट सिर्फ 1 ही होता है। इतने, और सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर है, सीरियल डाटा को पैरेलल डाटा में कन्वर्ट कर देगा। अब इसके मेन इनपुट होते हैं, एक पॉइंट और स्टार्ट करें। अब देखो, मान लो n नंबर ऑफ वेरिएबल है, वेरिएबल का है n नंबर ऑफ वेरिएबल है, ठीक। इसका डिजाइन करना है तो n नंबर ऑफ वेरिएबल है तो इनपुट लाइन क्या होगी, 2n-1। इनपुट लाइन क्या होगी, n-। और एक चीज याद रखिएगा, इधर से चलेगा आपका सीक्वेंस, इधर से चलेगा 0, इधर चलेगा 1 2 3 4 5, इधर चलेगा, मतलब ठीक, इधर चलेगा। और इसका इधर से चलेगा 0 0 1 2, समझ गए। डिजाइन करने से पहले हम आपको बता रहे हैं, तो हम लोग इधर चलेंगे 1 0 1 2, ठीक। सेलेक्ट लाइन को यस से लिखते हैं, इनपुट लाइन को आई से, आई फॉर इनपुट, यस फॉर। तो हम यहाँ ऐसे लिखेंगे S0 S1 S2, यहाँ लिखेंगे I0 I1 I2 I3 I4, समझ गए। मतलब लिखने का तरीका आपको होता है। डाटा आई, n वेरिएबल लाइन है, क्या है, n वेरिएबल लाइन है। देखो, अब n वेरिएबल है तो यहाँ लिखेंगे I0 I1 I2 और डॉट डॉट I। यहाँ क्या होगा, S0 S1 डॉट डॉट, थोड़ा सा नीचे बना ले, डॉट डॉट क्या होगा, डॉट डॉट यहाँ होगा SN S1 S0, समझ गए। ये हमने डिजाइन कर दिया, ठीक। तो यहाँ क्या हो गया, आउटपुट 1 रहेगा, ये आपका इनपुट हो गया, एक आउटपुट हो गया। आई सेलेक्ट है, मतलब अब हमको किसी इनपुट लाइन को सिलेक्ट करना है, किसके द्वारा, सिलेक्टर के द्वारा। तो सिलेक्टर क्या करता है, अपना सिलेक्ट लाइन, सिलेक्टर इसको बोले या तो सिलेक्टर बोलो,
सेलेक्टर क्या करता है, किसी भी इनपुट लाइन को सिलेक्ट करके आउटपुट पे देगा। अब भाई आउटपुट को कैसे पता होता है कौन सी लाइन है, वो सिलेक्टर डिटेक्ट करता है। सिलेक्टर क्या कहेगा, भाई हम तुमको सिलेक्ट करेंगे, आउटपुट पर दे देंगे। तो किसी भी इनपुट लाइन को सिलेक्ट करके आउटपुट पर दे देता है। सिलेक्टर का ही काम है सिलेक्ट लाइन। समझ गए? इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। तो समझ गए होंगे। तो मल्टीप्लेक्सर क्या है, मेन इनपुट सिंगल आउटपुट, पैरेलल टू सीरियल। देखो हमने सीरियल टू पैरेलल लिया है, यहाँ थोड़ा चेंज कर लिया। देखो पैरेलल है, देखो यहाँ से हमको फिगर पता लग गया। एक बार आप इसको लिख लीजिए, पैरेलल सीरियल, पैरेलल से टू सीरियल कन्वर्ट, मतलब पैरेलल में एक दो सारे पैरेलल में सीरियल, तो पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर है। मल्टीप्लेक्सर पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर है। तो मल्टीप्लेक्सर इसमें n वेरिएबल, जैसे मान लीजिए n वेरिएबल सेलेक्ट लाइन n-1 इनपुट लाइन, तो हमने डिजाइन कर दिया वैसे से। ठीक, अब देखो मान लीजिए यहाँ क्या होगा, यहाँ 2 पावर n-1 होगी। ठीक, यहाँ भी n-1 लाइन होगा। समझ गए? तो समझ लिख सकते हैं, या एक ड्रा बनाकर आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ 2 पावर n-1 होगी और यहाँ आपका होगा n-1 होगा। डिजाइन आउटपुट 1 होगा। समझ गए? डिजाइन करने का तरीका बता रहा, आपको सिखा रहा। इसको मिटा देते हैं। यह हमारा S पावर n। ठीक, तो मल्टीप्लेक्सर क्या है, इसके मेन इनपुट है, एक आउटपुट है। ठीक, सिलेक्टर इनपुट लाइन कब सिलेक्ट हो, सिलेक्टर के द्वारा। ये सिलेक्टर क्या करेगी, किसी भी इनपुट लाइन सेलेक्ट करके आउटपुट को दे देती है। और मल्टीप्लेक्सर पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर है। अगर n वेरिएबल है तो मल्टीप्लेक्सर का हम डिजाइन कर सकते हैं। ये सिंपल सा उसका हमने डायग्राम बनाया है। अब देखो इसका हम थोड़ा सा डिजाइन करते हैं। और कितना समझ गया? अब समझ में आएगा। अब मल्टीप्लेक्सर क्या है, पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर है। तो मान लीजिए नंबर आप 3 वेरिएबल दिया है, मतलब अब n की वैल्यू 3 दिया है, मतलब मान लीजिए a b c दिया है, 3 वेरिएबल दिया है। अब 3 वेरिएबल दिया है, डिजाइन करो। बस क्या करना है हमने पता है। तो 3 है, 2 पावर 3 × -1 फार्मूले से, तो कितना आ गया 8 - 1 = 7। इनपुट लाइन 7 जाएगी, यहाँ से थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। इनपुट लाइन कितनी जाएगी, 7 जाएगी। अब भाई सेलेक्टर कितना होगा, सेलेक्ट लाइन n-1 कितना हो गई, 3 - 1, 3 में से 1 गया 2, तो 2 इनपुट लाइन होगी। ठीक, क्या होगी, 2 इनपुट लाइन होगी। क्या होगी, 2 इनपुट लाइन होगी। समझ गया होगे? तो बात किया जाए, इनपुट लाइन 7 बना दीजिए, I0 I2 I3 I4 I5, और बना सकते हैं I6। 7 तक जानी चाहिए, हमने 7 तक लिख दिया, कोई दिक्कत कोई नहीं। अब क्या करना है, अच्छा हाँ, सेलेक्टर लाइन 2 होगी, 1 2 1 2 3 4 5 6 7। और सेलेक्ट लाइन हमारी S0 S1 ऐसे शुरू होगी, ये भी लिख सकते हो, इसका नाम दे सकते हो कुछ भी। और आउटपुट हमारा 1 होगा, आउटपुट हमारा 1 होगा। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये है 7 7। ठीक,
तो 7 नंबर है। अब इसको अगर हम देखो, अगर ऐसा हम डिजाइन करेंगे, ऐसा अगर हम लोग करना चाहेंगे कि हमको ऐसा करना है कि जैसे इसको हमको करना है, इसको हमको मतलब वेरिएबल फंक्शन में लिखना है, तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे 1 को लिखेंगे क्या 0 है, तो अब ये सेलेक्ट लाइन इसके साथ लिखी जाएगी। सेलेक्ट लाइन इस पर मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 वहाँ है, जो लिखते हैं वो लिखते हैं। या ए बी सी के फंक्शन लिखो, ABCDEFG। अब देखो, अभी डिजाइन कर दिया, डिजाइन समझ गए होगे। अब ये क्या है 1 है, ये 0 है, ये तो 0 है। 1 2 3 4 5 0 है ना, 7 तक जाएगी। देखो ये 7 तक रहेगी, ये 6 हो गया, इसको छोड़ो, इसको रहने दो, इसको हटाओ, ये नहीं लिखते, नहीं मेल नहीं खाता तो नहीं लिखते, छोड़ो। तो अब देखो, ये तो पूरी 7 तक जाएगी, 8 तक जाएगी नहीं, ये 0। अब ये इसको हम 1 यहाँ से मानेंगे, 1 यहाँ से मानेंगे, 0 नहीं मानेंगे, 1 यहाँ से मानेंगे, 7 तक जाएगी। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, जैसे 0 है तो 0 को हम इसको इस फंक्शन में क्या लिख सकते हैं, ए बी क्या लिख सकते हैं, थोड़ा समझा रहा है आपको, अभी हम कुछ बता मतलब समझा रहे हैं। अब इस फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे इसको लिखते हैं 0, तो 0 फंक्शन में आपका क्या रहेगा, ए और बी 0 0, मतलब हम ए बी को लिख सकते हैं जैसे आई, ऐसे समझिए I0 क्या है, 0 फंक्शन है, तो इसको सिलेक्ट लाइन के फंक्शन में लिख सकते हैं ए बी बार, मतलब 0 0 है तो दोनों ए बार बी बार 0 0 है एसओपी फंक्शन में, और इसके सामने क्या है, ए है, ये फंक्शन लिख गया। अब मतलब I0 को हम लिख सकते हैं, ठीक, ए बी। I1 को लिख सकते हैं, I1 क्या है 1 है, I0 0 है, तो 0 में दोनों फंक्शन 0 0 रहे। I1 को हम लिख सकते, ऐसे लिखो, नहीं आप लोग अभी कंफ्यूजन हो जाएगा इसमें। देखो थोड़ा सा I क्या है, अब देखो I0 क्या है, 0 का फंक्शन है, तो इसमें हम लिखेंगे क्या, ये 0 है, तो जो भी संख्या लिखी जाएगी ए बार बी बार 0 लिखी जाएगी, ठीक। I1 मतलब 1 है, तो 1 में क्या होता है, 0 1 होता है ना। देखो I0 में दो के फेज में लिखते हैं, 2 है या 2, हम 2 के फेज, तो 0 0 है, 0 1 है। I3 क्या है, I2 क्या है, 2 है, तो हम लोग लिखते हैं क्या, तो लिखते हैं 1 0 लिखते हैं। I3 केस में क्या है, 3 है, 3 में 1 1 लिखेंगे। I4 के केस में क्या है, 4 है, तो 4 को हम लिखते हैं 1 0, कितना लिखते हैं 1 0 0। 4 के केस में लिखते हैं 3, अगर हम लोग 3 अंक निकालें, 3 के केस में लिखें, ये क्या है 1, 3 के केस में लिखते हैं 3 वेरिएबल। 2 क्या है 1 0, 3 क्या है 4 क्या है, पाँच क्या है 1 0 1। 6 क्या है 1 1 0। 7 क्या है, 7 नंबर है, ऐसे भी लिखा है 7 नंबर है आपका 1 नंबर, समझ गए। अब इस चीज़ को हम ऐसे लिखेंगे, याद रखिएगा, जब डिजाइन करेंगे मैथ्स में तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 3 वेरिएबल है तो 3 0 लिखेंगे, मतलब 3 वेरिएबल्स रहेंगे, सब वेरिएबल्स के फंक्शन में लिख। अब इसको अगर हम
इस फंक्शन में लिखे ए के फंक्शन में लिखे ए बी सी के फंक्शन में, ए बी सी के फंक्शन में लिखे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, ए बार बी बार एंड सी बार, समझ गए। इसको अगर हम ए बी सी फंक्शन में ए बार बी बार, जहाँ 0 0 वहाँ बार हो जाएगा, 1 है तो सी। अब इसको किसके फंक्शन में लिखे, ए बी के, ए बार बी सी बार। इसको अगर हम ए बार और इसको क्या लिखें, बी सी। अब इसको हम लोग क्या लिखें, जैसे ये है और 0 0 है तो बी बार सी बार। ये क्या है, जहाँ 0 वहाँ बार लगा देंगे, जैसे अब ए 1 है, बी 0 है तो बार लगाते, सी 1 है तो बार नहीं लगेगा। इसमें भी ए बी सी बार, इसमें भी ए बी एंड सी। समझ गए कि हम लोग बार क्यों लगा रहे हैं, एसओपी के केस में लिख रहे हैं, समा प्रोडक्ट के केस में। नोट डाउन कर लीजिए। तो समझ के अब हम डिजाइन करेंगे आगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। ए बी सी के फंक्शन में हमने लिख दिया, ऐसा अब डिजाइन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा हम लिख क्यों रहे, ऐसा केस लिख क्यों रहे, समझ गए। उसके बाद इसमें जो रहेगा उसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आ जाएगा, समझ गए। तो आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों शेयर कीजिए। अब अगला ही मक्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, डिजाइन करेंगे तो आपको समझ में आएगी। सो थैंक्स।